अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मंगल 3 फरवरी कुछ बहुत अहम तरीन अपडेट्स। अडयाला जेल से एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। बुशरा बीबी की भाभी और बुशरा बीबी की बेटी की मुलाकात और तस्दीक सामने आ गई है कि इमरान खान को वाक़ईतन जेल से अस्पताल ले जाया गया है। इस हवाले से सारी कहानी आपके सामने रखते हैं। साथ ही हुकूमत के मुसलसल बदलते स्टेटमेंट्स। अब आज़म नज़ीर तारड़ वज़ीर कानून इमरान खान की सेहत के हवाले से क्या कह रहे हैं, वो कहानी भी आपके सामने रखेंगे। बहनों की मुलाकात आज हो पाएगी, नहीं हो पाएगी, क्योंकि मुलाकात का वक़्त अब आहिस्ता-आहिस्ता ख़त्म हो रहा है और जिनकी मुलाकात करवानी थी यानी बुशरा बीबी की बेटी और भाभी, उनकी मुलाकात तो हो चुकी है। तो यहाँ से बहनों की मुलाकात हो पाएगी या नहीं, वो तमाम तर चीज़ें और बलूचिस्तान की सिचुएशन पर बैनुल-अक़वामी एक प्रेशर या इनडायरेक्टली पैगामात जो आ रहे हैं, वो भी कहानी आपके सामने रखेंगे। लेकिन इस वक़्त जो बहुत बड़ी खबर है अडयाला जेल से, यानी अब से तकरीबन 20 मिनट पहले पता चला है कि बुशरा बीबी की भाभी और बेटी, उन दोनों की मुलाकात आज हो गई है बुशरा बीबी से। और बुशरा बीबी ने ये पैगाम भिजवाया है कि इमरान खान को जेल से अस्पताल ले जाया गया है चेकअप के लिए और इमरान खान अपनी मर्ज़ी से गए, डॉक्टर्स के कहने के ऊपर गए। यानी डॉक्टर्स ने ये कहा कि उनका चेकअप जो है वो जेल में नहीं हो सकता। तो यानी इस खबर पर जेल के अंदर से यानी बुशरा बीबी या इमरान खान दोनों में से किसी एक से एक बाज़ाब्ता तौर के ऊपर एक तस्दीक सामने आ चुकी है। यानी वो खबर जो आज से 1 हफ्ता पहले निकली थी, असदुल्ला खान सबसे पहले उस खबर को ब्रेक कर रहे थे और मुख्तलिफ ज़ावियों से देखा गया, कहा गया, ग़ालिबन उन्हें खबर फ़ीड की गई, बहुत सारी चीज़ें कही गई। पहले तहरीक-ए-इंसाफ ने यकीन नहीं किया, लेकिन एक चीज़ आज साबित हो चुकी है, क्योंकि हुकूमत के कहे पर भी ट्रस्ट नहीं किया जा सकता था। पिम्स की जानिब से भी कुछ स्टेटमेंट सामने आए, लेकिन एक अडयाला के अंदर से जो खबर आई है, उसके अकॉर्डिंग एक चीज़ तो क्लियर हो चुकी है कि इमरान खान को जेल से अस्पताल ले जाया गया है। अब वो क्यों लेकर जाया गया है, इतनी तफ़सीलात नहीं सामने आ सकी और शायद इतनी तफ़सीलात सामने नहीं आने देनी, तभी इमरान खान की जो अपनी सगी बहनें हैं, उनकी मुलाकात नहीं करवाई जा रही। ये जो तफ़सीलात सामने आई हैं, ये बुशरा बीबी की भाभी और बहन के ज़रिए आई हैं, बेटी के ज़रिए आई हैं। इस पर बहुत सारी क्लैरिटी और एलैबोरेशन चाहिए। बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़रूरी है कि इस पर एलैबोरेट किया जाए कि आखिर क्या मसला था नंबर 1 जिस पर ले जाया गया? कौन से डॉक्टर्स थे जिनके कहने पर ले जाया गया? अगर तो वाक़ईतन रेटिना का मसला था, तो रेटिना स्पेशलिस्ट तो अडयाला माज़रत के साथ पिम्स अस्पताल में मौजूद ही नहीं है। और सबसे बड़ी बात जो मैं बार-बार करती हूँ कि इस आँख के मसले की पीछे छुपी वजह क्या है? बैठे-बैठाए आँख का मसला किसी को नहीं हो सकता। एज फैक्टर ज़रूर है, लेकिन अगेन कोई रीज़न ज़रूर होती है, ब्लड प्रेशर हाई, शुगर हाई, कोई बहुत सारी चीज़ें होती हैं, खून का गाढ़ा होना, कोई एक वजह ज़रूर होती है जो बनती है जिसके बायस ये कंडीशन होती है आँख की। तो ये तमाम तफ़सीलात आना बहुत ज़रूरी है, लेकिन एक खबर क्लियर आ चुकी है कि इमरान खान को जेल से अस्पताल लेकर जाया गया है। दैट मीन्स उनका ट्रीटमेंट हो रहा है। फिर उसके अकॉर्डिंग तो अभी उन्हें अगर और भी इंजेक्शंस लगने हैं तो दोबारा उन्हें ले जाया जाएगा और ये सब कुछ बार-बार क्या छुप कर ही किया जाएगा? इस बीच 2 हफ्ते, आज दूसरा मंगल है, मुलाकात आखिर क्यों नहीं करवाई जा रही? अगर जेल से अस्पताल लेकर गए हैं तो अब ज़ाती मोहलत से मिलना नागुज़ीर हो चुका है। अब ज़रूर ज़ाती मोहलत को भी इतनी एक्सेस मिलनी चाहिए। ये अब वो सवालात हैं जो उठेंगे, क्योंकि मुसलसल हुकूमती बयानिए के अंदर भी झोल है। हुकूमती बयानिए के अंदर भी टर्न्स और ट्विस्ट है। पहले हुकूमती बयानिया स्ट्रेट अवे माना ही नहीं जा रहा था कि लेकर गए हैं, फेक खबर है। इवन हुज़ैफ़ा रहमान जो हुकूमत के मुस्लिम बिग नवाज़ के हैं, उन्होंने तो माफ़ी भी माँगी है कल टेलीविज़न पर कि मैं गलत कहा कि फेक न्यूज़ है, क्योंकि ऑब्वियसली लेकर गए हैं। फिर जी एक्सेप्ट कर लिया अल्लाह-अल्लाह करके, जब सर पर आन पड़ी, प्रेशर पड़ा, फिर आज़म नज़ीर तारड़ साहब ये कह रहे हैं अब जाकर वज़ीर कानून सेनेट के अंदर खड़े होके, सेनेट के ऐवान में, कि इमरान खान ने उनको ऑप्शन दिया गया कि आपका इलाज जेल में भी हो सकता है, आपका इलाज अस्पताल में भी हो सकता है, यानी जेल के अस्पताल में इलाज हो सकता है। तो इमरान खान ने खुद ऑप्शन चूज़ किया और उन्होंने कहा कि मुझे जेल के अस्पताल में नहीं करवाना और अगर सिक्योरिटी का इश्यू नहीं है तो मुझे अस्पताल ले जाएँ। जबकि जो इमरान खान की सेहत के हवाले से खबर देने वाले ज़राए हैं, वो मुसलसल ये कह रहे हैं, जो डे 1 से खबरें आ रही हैं, कि इमरान खान को लेकर नहीं जाना चाहते था ये निज़ाम, ये ऑब्वियसली लेकर जाने वाले हैं, जो पूरे के पूरे रखवाले हैं, जो चीज़ों को मैनेज कर रहे हैं अडयाला जेल में। इनफैक्ट जो डॉक्टर्स हैं, उन्होंने इसरार किया। उन्होंने बहुत ज़्यादा फ़ोर्स किया और कहा कि हम ये इलाज यहाँ नहीं कर सकते, और ये तो इवन उनके ज़ाती नॉलेज भी जब पहुँचे तो उन्होंने भी कहा कि हम सिर्फ़ देख सकते हैं। एक रेटिना स्पेशलिस्ट देख ज़रूर सकता है आँख की कंडीशन, लेकिन तमाम जो ब इलाज है वो हॉस्पिटल में ही हो सकता है। आप पूरी की पूरी मशीनरी शिफ्ट भी कर दें अस्पताल की जेल में, तब भी वो इलाज नहीं हो सकता। लेकिन अब हुकूमती झोल और ट्विस्ट इतने हैं कि वज़ीर कानून सेनेट के ऐवान के अंदर खड़े होके कह रहे हैं कि इमरान खान ने खुद चूज़ किया, पिक एंड चूज़ किया। उन्होंने कहा मुझे आप अस्पताल ही ले जाएँ, जेल के अस्पताल में इलाज ना हो। यानी एक ऐसा तासुर देने की कोशिश की जा रही है कि गालिबन इमरान खान खुद को बीमार फ़ील करा रहे हैं, या जैसे हमेशा से इस मुल्क के लीडरान मशहूर रहे हैं, ज़रा-सी मुश्किल आन पड़ती है, किसी की कमर का दर्द निकलता है, किसी को प्लेटलेट्स का इश्यू होता है, कोई ज़रदारी की तरह बेड पर लेट जाता है, लेकिन यही तासुर ज़ाहिर करने के लिए इमरान खान शायद अपनी बीमारी सामने भी नहीं आने दे रहे हैं। मुझे नहीं लगता अभी भी फैमिली की मुलाकात होती है। कल जैसे हबीब अकरम साहब ने कहा भी कि
अलीमा खान से जो हबीब अकरम की बात हुई है उसके अकॉर्डिंग वो कह रहे हैं कि फैमिली ने बहुत पहले इमरान खान की एक मर्तबा जब आंख सुर्ख देखी, तो जब इंटेरोगेट किया डॉक्टर उज़मा, क्योंकि डॉक्टर भी है उनकी जो बहन है, उन्होंने जब पूछना चाहा बार-बार, तो इमरान खान ने उन्हें चुप करवा दिया गुस्से से और कहा कि ये बात छोड़ो, मेरे आंख से रिलेटेड ये कोई मसला नहीं है, मेरी दूसरी बात सुनो। और इस हवाले से बहनों ने आपस में भी एक-दूसरे से कहा कि हम दुनिया पूरी बात करती है इमरान खान की डील को लेकर, लेकिन ये शख्स तो अपनी रूहानी डील अल्लाह से कर बैठा है, क्योंकि बार-बार बहनों के अकॉर्डिंग इमरान खान एक ही बात करते हैं कि मैं जेल में भी कंफर्टेबल हूँ, अगर मुझे यहाँ कुछ हो जाए खुदा ना खास्ता मैं तब भी ठीक हूँ, बाहर भी ठीक हूँ। यानी वो जेल के हालात को, एनवायरनमेंट को इतना अडैप्ट कर चुके हैं। यानी बीमारी, इवन गोली लगना हमने आज तक देखा कि कभी बाज़ाब्ता तकारीर के अंदर उन्होंने अपने गोली लगने के हवाले से सवाल नहीं किया। तो अगर किसी को लगता है कि वो आँख की बीमारी के बायस किसी को कहेंगे कि मुझे जेल से निकालें या मुझे कहीं जाना है, तो ये बिल्ली के ख्वाब में चिचड़े ज़रूर हो सकते हैं। कोई ज़रूर चाहता होगा कि इमरान खान की सियासत भी उस लेवल पर जाए, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता। जबकि देखा जाए अगर, तो इमरान खान का सर्वाइवल बहुत ज़रूरी है। इमरान खान का सर्वाइवल इमरान खान खुद नहीं समझ पा रहे, वो ऑब्वियसली खुद को झुकाएँगे नहीं, उन्हें लगता है कि ये सब झुकने के बराबर है, लेकिन इमरान खान का सर्वाइवल इस कौम के लिए, इस मुल्क के लिए बहुत ज़रूरी है। डील हमेशा गलत अल्फाज़ ये नहीं होते कि डील, हमारे यहाँ डील का एक बड़ा नेगेटिव इमेज है, क्योंकि हमारे यहाँ हमेशा हुक्मरानों ने जब डील की, जब किसी पेपर पर साइन किया, जब छुप-छुपा कर मामलात तय करके गए, तो मुल्क से बाहर ही गए, मुल्क का नुकसान ही करके गए, चीज़ों पर कॉम्प्रोमाइज़ ही करके गए, अपने नैरेटिव को बेच कर ही गए। लेकिन डील का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि आपने अपना नैरेटिव बेचना है, अपने कारकुनान को मायूस करके जाना है, जो नवाज शरीफ और जरदारी हमेशा करते हैं। डील एक मुख्तलिफ चीज़ है जिसमें मुल्क के लिए आपको आगे बढ़ना होता है, जिसमें अपने सर्वाइवल के लिए आपको आगे चलना होता है, क्योंकि इमरान खान के साथ इस वक्त मुख्तलिफ लोग कनेक्टेड हैं। यानी मुल्क के अंदर अदालतें आज़ाद नहीं हैं, जिस तरीके से निज़ाम जकड़ा हुआ है, मैं और आप जानते हैं। यानी सोहराब की गिरफ्तारी को आज 66 डेज़ यानी 67 दिन हो चुके हैं, 2 महीने से भी बात आगे जा रही है। ठीक 15-16 दिन बाद रमज़ान शुरू हो जाएगा। बेशतर सहाफ़ी जेलों में हैं, सियासी कारकुनान जेलों के अंदर हैं, लीडरान जेलों के अंदर हैं। ईमान मज़ारी और हादी अली चट्टा के साथ जो कुछ हो रहा है, अदालती निज़ाम जिस हद तक बेबस है, तो बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो इमरान खान के साथ कनेक्टेड हैं। वो जब जेल से बाहर आएँगे तो चीज़ें एक पैटर्न पर आहिस्ता-आहिस्ता आएँगी, जिनको पैटर्न पर आना बहुत ज़रूरी है। लेकिन अगेन बात वही है, क्योंकि कल से एक डिबेट चल रही है कि एर्दोगान ने, तुर्किया के सदर ने इमरान खान की हवालगी के हवाले से कहा है कि इमरान खान को ऑफर किया उन्होंने कि मैं उन्हें यहाँ रखूंगा, लेकिन इस पर डिबेट्स तो बहुत सारी हो रही है। खबर मुशाहिद हुसैन सैयद ने दी कि 2025 में तैयब एर्दोगान ने कहा कि इमरान खान को मैं तुर्की ले आऊंगा, लेकिन क्योंकि इमरान खान अब इस पर हामी भरेंगे या नहीं, क्योंकि ये चीज़ें हमने बहुत सुनी कि किसी पता नहीं कौन से दोस्त मुल्क का जहाज़ खड़ा है इमरान खान के लिए, कौन से दोस्त मुल्क का जहाज़ तैयार खड़ा है, पर इस चीज़ों पर इमरान खान ने कभी हामी नहीं भरी। अगर भरी होती तो 3 साल गुज़र चुके हैं उस शख्स को जेल में, चीज़ें बहुत बेहतर तरीके से मैनेज हो सकती थी, लेकिन कभी इमरान खान ने इस वे में मैनेज नहीं की, क्योंकि वो ये तासुर अपने लोगों को देना ही नहीं चाहते कि वो कोई डील कर रहे हैं। लेकिन ये बहुत ज़रूरी है अब कि उनके सर्वाइवल को देखा जाए, उनका सर्वाइवल अब इस मुल्क के लिए, कौम के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो चुका है, क्योंकि एक इमरान खान की ज़ात अब नहीं है, बहुत कुछ उनके साथ कनेक्टेड है। तो अभी तक इमरान खान की बहनों में से किसी की मुलाकात उनसे करवाने के चांसेस नहीं दिखाई दे रहे। ऑल्दो ये खबर, बहुत सारे वो जो रावी जैसे लोग हैं उन्होंने कहा था कि इस हफ्ते मायने सलीमा खान किसी एक बहन की और किसी वकील की मुलाकात हो जाएगी, लेकिन अभी तक किसी तरह से भी मुलाकात के आसार नहीं दिखाई दे रहे। बहनों ने वहीं पर बैठकर तस्बीह की, फातह खानी की, सिपारे पढ़ रही हैं वहाँ पर वो बैठकर लोगों के साथ। एक लोगों की आज अगेन एक अच्छी बड़ी तादाद मौजूद है, लेकिन मुलाकात के हवाले से अब तक कोई आसार या कोई चांसेस, दूर दूर तक कोई वाइब नहीं आ रही कि मुलाकात आज भी करवाई जाएगी। और क्यों नहीं करवाई जा रही, ये बहुत मेरे और आपके सामने तमाम तर कहानी है कि पता नहीं क्या चीज़ है जिसको अब छुपाना है, जिसमें पर्दा डालना है, या 8 फरवरी वो दिन है जिसका खौफ इतना है कि 8 फरवरी से पहले, क्योंकि ये बात तय थी। अक्सर मैंने भी वीडियोज़ में कहा और बहुत सारे लोग इस चीज़ को कोट कर रहे थे कि 8 फरवरी से पहले मुलाकात अब नहीं होगी। क्योंकि 8 फरवरी से पहले कोई इतना बड़ा कोई पैगाम ना आ जाए, कोई आगे का लाहे-अमल ना आ जाए, इस डर के मारे मुलाकात करवाई नहीं जाएगी। तो ये तो इस वक़्त अडयाला की बाहर की सिचुएशन है, इस पर इंशाल्लाह आपको साथ-साथ अपडेट करेंगे। लेकिन यहाँ पर ऑपोज़िशन लीडर की तकरीर हुई है महमूद खाना जगज़ई की असेंबली के अंदर। यानी आप अंदाज़ा करें, हम ऐसे मुल्क में रहते हैं जहाँ ऑपोज़िशन लीडर, लीडर ऑफ़ द ऑपोज़िशन, जो पूरे ऐवान का ऑपोज़िशन को लीड करता है, जो बार-बार मुंतखब होकर आया है, एक सीनियर तरीन सियासतदानों में से एक है, उनकी तकरीर को किस तरीके से आप देख रहे हैं सेंसर कर दिया गया, यूट्यूब के चैनल तक से हटा दिया गया। महमूद खाना जगज़ई ने कहा कि पाकिस्तान ज़िंदाबाद कहने से, नारे लगाने से पाकिस्तान ज़िंदाबाद नहीं होगा, पाकिस्तान तब ज़िंदाबाद होगा जब पख्तून, बलोच, जब सब मिलकर ज़िंदाबाद होंगे, जब सबको मिलकर एक जीने का हक होगा प्रॉपर तरीके से, फिर जिंदाबाद होंगे। हमारे बलूचिस्तान की सिचुएशन पर मैंने आपको उस दिन भी बताया था कि बैनुल-अक़वामी दुनिया ठीक-ठाक नज़र रखे हुए है। इस वक़्त अमेरिका के ज़रमे खलीजात जो बहुत टाइम के बाद एक्टिव हुए हैं, वो बार-बार ट्वीट्स कर रहे हैं और अब उन्होंने दोबारा बलूचिस्तान की सिचुएशन के ऊपर ट्वीट करके कहा है कि पाकिस्तान के अंदर बलूचिस्तान की सिचुएशन को लेकर पाकिस्तान को अपनी पॉलिसी रिवाइज़ करना होगी। साथ उन्होंने इमरान खान के जेल में रहने के हवाले से भी ज़िक्र किया और उन्होंने कहा कि ये सब कुछ तब हो रहा है जब इमरान खान जेल में, यानी ये बात इसलिए की जा रही है कि जब आप अवामी नुमाइंदों को पेज के ऊपर लेंगे, जब आप अवामी
नुमाइंदों के साथ वन ऑन वन होकर बैठेंगे तो मामलात इस तरह से आपके कंधे पर आकर नहीं गिरेंगे, चीज़ों को मैनेज करना, सॉर्ट करना आसान हो जाएगा, क्योंकि हमेशा इदारे अवामी नुमाइंदों के साथ ही चलते हैं और अवामी नुमाइंदे भी ऑब्वियसली इदारों के साथ ही मिलकर चलते हैं तो चीज़ें आगे प्रोसीड करती हैं। लेकिन कोई कहे कि मैं एक अकेले ही पूरे मुल्क का मालिक हूँ, अकेले ही सब मैनेज हो जाएगा, तो ये ऐसे पॉसिबल नहीं होगा। यानी आपने अमेरिका के चक्कर काटे, नोबेल पीस प्राइज़ के लिए उस ट्रम्प को आप लोगों ने नामज़द किया, जिसने क्या कुछ इसराइल के साथ मिलकर नहीं किया फ़लस्तीन में, पर हुआ क्या? आपको तो कभी कोई डील नहीं मिल सकी। इधर एक फ़ोन कॉल के ऊपर मोदी और ट्रम्प के बीच एक डील हो जाती है और एक जितना टैरिफ अब आपका भी हो गया है, उनका भी हो गया है। कितने मिलियन डॉलर्स का फ़ायदा अब इससे भारत उठाएगा। 500 अरब डॉलर्स की बाकायदा तौर पे चीज़ें अमेरिका से वो खरीदेगा और कितना फ़ायदा, कितने मिलियन डॉलर्स का भारत को होगा, ये तो एक अलग ही पूरे का पूरा मामला है। लेकिन टैरिफ के ऊपर अब हम और भारत एक ही स्टेचर पर, एक ही स्टेटस पर आ चुके हैं। हमें एक खुशगुमानी थी गालिबन कि पता नहीं हमने ट्रम्प को नोबेल पीस प्राइज़ के लिए नामज़द कर लिया है, हम उसके साथ डिनर्स वगैरह कर लिए हैं हमने, तो जैसे अब हमें हमें ही कोई स्पेशल रिलीफ मिला है और भारत बहुत पीछे रह गया, भारत और अमेरिका के ताल्लुक, तो हम उस टाइम ये बात बहुत ज़्यादा दोहराई थी मैंने भी और बहुत से लोगों ने भी कि भारत और अमेरिका के आपस में एक दूसरे से जो जुड़े मफादात हैं वो ऑब्वियसली पाकिस्तान के साथ नहीं है, भारत या अमेरिका के। तो ऐसा हो नहीं सकता कि लंबे अरसे तक भारत और अमेरिका जो है उनके बीच एक सर्दी रहती और इस तरीके से मामलात चलते। अल्टीमेटली एक फ़ोन कॉल के ऊपर उनके मामलात जो है वो बहुत बेहतर हो गए। तो इस तरीके से फ़ॉरेन पॉलिसीज़ चलती हैं, लेकिन जब नाअहल लोग लाकर बिठा दिए जाएँ तो फ़ॉरेन पॉलिसीज़ का भी यही हाल हो जाता है। मज़ीद इंशाल्लाह आपको अपडेट्स देंगे। ईमान मज़ारी के हवाले से बताएँ तो इजाज़त कहा जा रहा है ग़ालिबन मिल गई है। शीरी मज़ारी इस वक़्त अडयाला जेल पहुँच रही हैं ईमान मज़ारी से मुलाकात के लिए। तो इस हवाले से इंशाल्लाह आपको अपडेट करेंगे। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट सेक्शन में फीडबैक का इज़हार भी करें। ख़याल रखें। अल्लाह निगहबान।